आज से 24 साल पहले इसी जगह पर 2 दिन पहले मर चुकी एक लड़की को जिंदा करने का दावा किया गया था। आज से 24 साल पहले इसी जगह पर मुर्दा लड़की को जिंदा करने आया था सूरजपाल, जो शमशान घाट की बात है। हाल ही में यूपी के हाथरस में जिसके सत्संग में 123 लोगों की जान गई थी। इस चमत्कार को देखने के लिए शमशान में भीड़ लगी थी। जो लोग अंतिम संस्कार करने पहुंचे वो भी डेड बॉडी को जलाने से रुक गए। उन्हें लगा कि बाबा बाकी डेड बॉडी को भी जिंदा कर देंगे। क्या हुआ था उस दिन जिस वजह से सूरजपाल को जेल जाना पड़ा था और बाबा को गिरफ्तार किया गया था? क्या बाबा ने वाकई उस लड़की को जिंदा नहीं कर पाया? क्या बाबा कोई उस लड़की से तांत्रिक विद्या सीखना चाह रहे थे? यहाँ पर साल 2016 मार्च को एक 17 साल की बच्ची को जिंदा करने का प्रयास किया गया था। ये वही बच्ची थी जिसे मरा हुआ घोषित शायद कर दिया गया था और कहा जा रहा था कि सुबह के 11 बजे उसे बाबा अपने चमत्कार से जिंदा कर देंगे। साल 2000 में हुई घटना के बारे में हमें सूरजपाल की कुटिया के पास रहने वाले पंकज बताते हैं। बच्ची का नाम था स्नेहलता, नाम था, जो उनकी भतीजी थी जिन्होंने इनको गोद लिया हुआ था। तो सत्संग से लौटते टाइम पे इसकी लड़की तबीयत खराब हुई क्योंकि उसको पहले से कैंसर था, तो खून की वॉमिटिंग हुई थी उसको। तो रात में बेहोश हुई थी। बेहोशी की हालत में ही रात को बाबा जी यहाँ लेके आए थे हमने चेले चपाटों के साथ। तो रात भर यहाँ रखी उन्होंने लड़की को, और हो सकता है डॉक्टर को भी नहीं दिखाया उन्होंने, अपना इलाज किया, पता नहीं क्या किया उन्होंने। सुबह होते ही क्या कहते उनके पब्लिक ने यहाँ पे, तो लड़की जब उठी उसने चाय पानी पिया, उसके बाद फिर खून की उल्टी होने का वो खत्म हो गई थी। वो पब्लिक ने उदम कर दिया यहाँ पे, जैसा बाबा जी ने जिंदा करी फिर दोबारा जिंदा करेंगे। उस दिन शमशान में लोगों की भीड़ जुटने लगी थी। लोगों को उम्मीद थी कि बाबा कोई चमत्कार जरूर दिखाएंगे। अब इनके चेलों ने क्या किया भैया, मल के चौतरा पे ले जाने के बाद वहाँ बॉडी की चारों तरफ धूपबत्ती अगरबत्ती लगा के उसके ऊपर हवा करके और एक ही नारा लगाए थे कि बाबा जी आएंगे जिंदा करेंगे, बाबा जी आएंगे जिंदा ही करेंगे। इससे जो मल के चौतरा पब्लिक बहुत इकट्ठी होने लगी। इसके बाद हम केदारनगर से थोड़ी ही दूर बने शमशान घाट पर मलल का चबूतरा पहुंचे, जहां हमें शमशान में काम करने वाले अंतर सिंह मिले। वो उस दिन को याद करते हुए बताते हैं। और कहाँ पे रखा था उन्होंने उस बच्ची को? वही समाधि पे, यही समाधि। अच्छा, यही समाधि बनी थी? यही समाधि थी। हाँ। और जिस समाधि पे मैंने रखा था, तो सुनिए बाबा जी से, जो उस शमशान घाट में ये व्यक्त रहते हैं। इन्होंने बाबा जी के बारे में बताया है के में फैल चुकी थी। उस वक्त केदारनगर की पार्षद रही हेमा परिहार ने इसके खिलाफ एक्शन लिया था। लेकिन जब ये कांड हुआ तो मैं जो है गई, मुझे कुछ लोग लेने के लिए आए, बोले कि मैडम ऐसे ऐसे वहाँ कांड हो गया, लड़की मर गई है और उसको बाबा जिंदा कर रहा है। वहाँ गई तो वहाँ तो उल्टा ही सब कुछ। और बाबा उसकी जो है एक्चुअल में 2 दिन से जब बरी पड़ी थी तो उसमें वशीकरण कर रहा था। वो कोई सिद्धि प्राप्त कर रहा था उस मरी हुई से। जब वहाँ जाके हमने देखा तो हमने फिर उसका विरोध किया, भाई ऐसे कैसे आपने मार दी और आपने जिंदा की। हमने उसको हत्या का आरोप लगाया। हत्या का आरोप लगा, खींचातानी भी हुई। खींचातानी में हम लोगों ने बाबा को पकड़ा, हमने फौरन फोन मिलाया, मीडिया को मिलाया, मीडिया वाले आ गए। फिर उसके बाद हमने जो है सागर थाने के लिए फोन किया। सागर थाने से पुलिस वगैरह आ रही थी। जब तक हमने उसको अपनी गिरफ्त में रखा, उसके बाद हमने पुलिस के हवाले कर दिया। थाने गए, थाने से जेल गए वो। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन बाबा का ऐसे धीरे धीरे लेकिन जिस दिन से हमने उसको जो है ये कराया, अरेस्ट किया, उस दिन के बाद हमारे केदारनगर में उसने पैर नहीं रखा। इस मामले में पुलिस ने द ड्रग एंड दी मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954 की धारा 2C में केस दर्ज किया था, लेकिन जल्द ही केस बंद हो गया और बाबा को कोई सजा नहीं हुई। पंकज हमें आगे बताते हैं कि बाबा ने प्रवचन देने की शुरुआत यहीं से की थी। उस टाइम पे ये कांस्टेबल थे, फिर हेड कांस्टेबल हुए, तो ये क्या कहते हैं उसके बाद इन लोगों ने नौकरी करी, कोई औलाद थी नहीं इनकी। उसके बाद ये इन्होंने निरंकारी ज्वाइन किया था। निरंकारी में क्या कहते अपने प्रवचन सीखने आते थे या सुनने भी आते थे। उसके बाद इन्होंने अपने घर पे सत्संग स्टार्ट किया। कभी 2 आदमी को लेकर 4 आदमी को लेकर, 4 से 10 हुए, 50 हुए, 100 हुए। तो उन्होंने निरंकारी छोड़ के फिर उन्होंने एक आप ही सागर, एक आप ही निराकार का नारा स्टार्ट कर दिया। तब से इनका भोले बाबा नाम पड़ा। लोग सूरजपाल की कुटिया पर अब भी माथा टेकने आते हैं। सुबह 4 बजे आते हैं यहाँ पे। 4 बजे से पब्लिक का आना जाना शुरू हो जाता है। सुबह 4 बजे ट्यूजडे वाले दिन पूरी अंदर से लेकर बाहर तक सफाई होती है इसकी, और लाइटें भी जलती हैं इसमें, क्योंकि 4 बजे अंधेरा रहता है तो लाइट चालू कर देते हैं जो भक्त आते हैं उनके लिए। जैसे उजाला होता जाता है तो लाइट बंद करके फिर लॉक कर दी जाती है कुटिया। सूरजपाल के सेवादारों और अनुयायियों का मानना है कि बाबा निर्दोष हैं।